नया वर्ष आने वाला है और राज्य में नियुक्ति वर्ष के अब एक सप्ताह बचे हैं सरकार के मुताबिक, लेकिन सरकार घोषणा कर दी है कि जनवरी से फरवरी के बीच में 900 कुछ पदों के लिए बहाली का घोषणा हुआ है। अब छात्रों का हम विचार इसमें लेंगे। जी बहुत बहुत बधाइयाँ। अगर आपको फॉर्म भरना है तो उसके लिए शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। क्या कहेंगे, बहाली आ रही है, पढ़ाई कितना होगा? जी सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो नियुक्ति आई है तमाम छात्रों का, झारखंड के छात्रों का बेसब्री से जरूर यहाँ विज्ञापन का इंतजार था, लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि हर नियुक्ति की भांति परीक्षा फॉर्म भराया जाएगा, तैयारी कराया जाएगा, परीक्षा ली जाएगी, विवाद खड़े होंगे और जो है कि फिर से परीक्षा रद्द किया जाएगा। हर बार की भांति नहीं। देखिए पहली बात, बहुत बड़ा विवाद है इसमें, एज खाया गया है। हजारों हजार ऐसे छात्र हैं जिसको 1000 रुपया परीक्षा फॉर्म के माध्यम से फी लिया गया था, उसको परीक्षा ली गई थी। मुख्यमंत्री कहे कि जेपीएससी में वो फी एकदम नहीं लिए, इसलिए इतना ज्यादा पहली बार वो फॉर्म भरा है छात्र। वो देखिए बात इधर उधर घुमाने की जरूरत नहीं है। बात है कि जो जेएसएससी की बात है कि इसमें हजारों ऐसे छात्र हैं जिसको फॉर्म भराया गया, पैसा लिया गया, परीक्षा लिया गया, इंतजार कराया गया, नौकरी का आशा में विश्वास उम्मीद किए छात्र लोग, और अचानक जो है कि उसको बाहर कर देते हैं, कचरा समझते हैं, बेकार समझते हैं, छात्रों को बाहर कर देते हैं। ये सब गलत बात है, ये सब जो है कि नहीं होना चाहिए इस राज्य में। उसके अलावा देख रहे हैं कि जो नियुक्ति नियमावली के तहत ये विज्ञापन निकला है वो ऑलरेडी हाईकोर्ट में चैलेंज है। इसमें वैसे खतियानदारी झारखंडी बाहर है जो झारखंड से बाहर मैट्रिक इंटर किए हैं, तो ये विवाद है। ये कल का डेट में जब हाईकोर्ट कभी भी रद्द किया जा सकता है, तो छात्र क्या फिर से पढ़ेंगे, लिखेंगे और फिर परीक्षा देंगे, फिर रद्द होगा, तो ये सिलसिला कब तक चलेगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ झारखंड सरकार से कि स्पष्ट नीति बनाइए, स्पष्ट नियमावली बनाइए, बीच में कहीं पे कोई विवाद नहीं हो। हम लोग का कोई शौक नहीं है आंदोलन करने का, और जो है कि ऐसा विवाद खड़ा करते हैं। आशा को लेकर क्या कहेंगे? भाषा को लेकर के यही कहेंगे कि पहले तो खूब कहते थे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी कि भोजपुरी वाले जो होते हैं कि झारखंड के माता बहने को छाती में चढ़ के माँ बहने का गाली देते थे, बलात्कार करने का काम करते थे यहाँ के, इसीलिए उस भाषा को वो ये बाहर कर रहे हैं। लेकिन आज अपने जो है कि फिर से उस भाषा को लाए, मैंने कि अपने थूक के अपने चाटने वाला काम किए हैं। नियुक्ति वर्ष किसको बोलते हैं? सबसे पहले नियुक्ति वर्ष किसको बोलते हैं वो चीज़ हम जानना चाहते हैं आपसे, जो सबको ज्वाइनिंग दे दें। जैसे अभी पुलिस का बहाली होता, दारोगा का होता, एक्साइज कांस्टेबल का होता, जितना का बाद टीचर का होता, उसको नियुक्ति वर्ष बोलते हैं। वैकेंसी निकाल दीजिएगा तो फिर तो रद्द हो जाएगा, फिर रद्द हो जाएगा, फिर दूसरा सरकार आएगा फिर रद्द कर देगा। जिसे हेमंत 3 साल और है सरकार। अरे 3 साल इसको कोई फिक्स है कि ठेल के ले जाएगा, ठेल के ले जाएगा आगे, कोई फिक्स है इसका? 3 साल में इसको तो नियुक्ति कर देना चाहिए। नोटिफिकेशन में साफ लिखा किया गया है कि इसमें हाईकोर्ट ये कहीं भी जा सकता है, इसको निरस्त भी किया जा सकता है या संविधान संशोधन भी किया जा सकता है। पढ़ाई नहीं करेंगे? पढ़ाई कैसे नहीं कर, पढ़ाई तो जी जान से करेंगे, चाहे वैकेंसी दे या न दे। सरकार को इन्होंने चैलेंज किया, कहा कि सरकार भोजपुरी को लेकर बयान देती है, भोजपुरी भाषा को लेकर, और एक तरफ भोजपुरी भाषा को फिर से शामिल किया, यानी कि सरकार ने थूक गिराकर चाटने वाला काम किया। इन छात्रों में जो रोष और आक्रोश है ये यही बयां कर रहा है कि नियुक्ति वर्ष में भी ये नियुक्ति का घोषणा होने के बाद भी कुछ नहीं। आप देख लीजिए किस तरीके से छात्र सेंट्रल लाइब्रेरी में अपनी बात को रखने के लिए पोस्ट कार्ड लेकर यहाँ पर मौजूद है, और ये फिलहाल क्रिसमस ईव का समय है और छुट्टी है, फिर भी सेंट्रल लाइब्रेरी में, राजधानी रांची का सेंट्रल लाइब्रेरी में छात्रों का जमावड़ा लगा हुआ है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि इन छात्रों के द्वारा जो अपील किया जा रहा है सरकार से, ये सरकार इनकी अपील को कितना सुनती है। सहयोगी संतोष कुमार के साथ रंजना कुमारी, द न्यूज पोस्ट, रांची।